नमस्कार सभी को। आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो एमपी बोर्ड का द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में के हिसाब से अपन देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि द्वितीय चरण के हैं। उसके साथ साथ जो गणित के महत्वपूर्ण सवाल है वह सवाल केवल हल करेंगे। चैप्टर को मैं डिटेल में नहीं समझूंगा। आप केवल जो आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे वही करूंगा। अभी 7 तारीख तक, जहाँ तक 10 वालों को पेपर नहीं हो जाए वहां तक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा जानकारी उसका बेसिक क्लियर सारा कर देंगे। आज से पढ़ेंगे। बहुपद वाला तो अपन हो ही गया है। बहुपद वाला जो चैप्टर अपना हो ही गया है, उसमें जो भी क्वेश्चन कराए वो कर लेना। और लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो महत्वपूर्ण थे। अब आज जो मैं क्वेश्चन करूंगा, दो चर वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये समीकरण समीकरण का नाम बोला, यानी कि बराबर रहेगा, ठीक है। समीकरण क्या रहेगा? बीच में बराबर रहेगा, जैसे कि एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस सी बराबर 0। इस रूप में लिख सकते हो। रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण का मतलब क्या है? रेखीय रेखीय बहुपद पढ़ा है अपनों ने, ठीक है। उसी से रेखीय समीकरण, अगर उसी हिसाब से देखे तो रेखीय समीकरण ये जिसकी घात कितना होगी आपका? एक होगी। जिसकी घात अधिकतम घात एक होगी वह रेखीय समीकरण कहलाएगी आपका। और दो चर का मतलब ये है कि जो ये समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो यहाँ पर एक्स दिख रहा है, एक यहाँ वाई दिख रहा है। ये दो चर है, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन? चर बोलेंगे। ए को अपन अचर बोलेंगे, अचर, ठीक है। ये आपका भी अचर है। और ये जो है ये क्या रहेगा आपका? अचर पद रहेगा, ठीक है। पूरा क्लियर। इसमें रेखीय समीकरण में क्या क्या रहेगा आपका? एक्स और वाई दो चर रहेंगे। फिर आपका है ए और बी क्या रहेगा आपका? अचर रहेगा। और सी क्या रहेगा आपका? अचर पद रहेगा। इसमें सबसे पहले अपन दो विधि महत्वपूर्ण रहती है। कौन कौन सी दो विधि है? विलोपन विलोपन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ठीक है। विलोपन का मतलब यानी कि एक एक चर को आपको गायब करके हल करना है, ठीक है। जो भी सवाल दे रखा है, एक चर को गायब करके आपको सवाल को हल करना है। प्रतिस्थापन यानी कि एक चर को क्या करना है? आपको प्रतिस्थापित करके समीकरण को हल करना है। दोनों मेथड क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं, सवाल लेते हैं। एक्स प्लस, आपका ये सवाल रहेगा, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। पहले प्रतिस्थापन देखते हैं। प्रतिस्थापन देखते हैं। इसको क्या देंगे? समीकरण एक मान लेना, इसको समीकरण दो, ठीक है। प्रतिस्थापन क्या होता है कि दो समीकरण आपको दे रखी है, एक और दो, ठीक है। दोनों समीकरण देखी, दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण लेना है आपको। कोई से जो आपको इच्छा पड़े वो समीकरण लेना। लेकिन थोड़ा क्या है कि जो मान रहे वो थोड़ा छोटा देख रहा है। जैसे ये वाली छोटी समीकरण है, बड़ी भी समीकरण। इसमें क्या है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 14 बड़ा है और यहाँ पर 4 छोटा है। जो छोटा मान रहे वो ले लेना। लेकिन यहाँ किसी को दिक्कत नहीं है, तो अपन पहली समीकरण लेंगे। तो समीकरण एक लेने पर क्या लिखा मैंने? समीकरण एक लेने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या है आपका? ऐसे से उतार लो। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 14, ठीक है। यहाँ से किसी एक का मान निकालना अपने को, तो एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इस वाई को बराबर से क्या करेंगे? उधर भेजेंगे। तो वाई ये काय का है? वाई ये 14 जैसा कैसा? ये वाई काय का है? प्लस का वाई है, बराबर से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दे देंगे समीकरण 3। क्या करा है? दो समीकरण दे रखी है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। समीकरण, दोनों समीकरण में से कोई सी भी एक समीकरण लेना है और किसी भी एक चर का आपको मान निकालना है, या तो एक्स का हो या वाई का हो। दोनों में से किसी एक का मान निकालना है, जिसका मान अच्छे से निकल जाए उसका मान निकालना है, ठीक है। तो अपनों ने एक्स का मान निकाला, एक्स का मान निकाला तो क्या करा है? 14। वाई का मान उधर भेज दिया। समीकरण कौन से बनेंगे? 3। अगर आपने समीकरण एक लिए तो मान क्या में रखना है? 2 में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। समीकरण एक लिए तो मान 2 में रखना है, दो लिए तो मान 1 में रखना है। इस कर फिर यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण एक्स का मान, समीकरण काय में कौन सा समीकरण लिए थे अपनों ने? एक रखना, काय में? 2 में। 2 में रखने पर
ठीक है। समीकरण दो क्या है आपका? समीकरण दो, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है आपका? 4। एक्स मान कितना है? एक्स की जगह रखना है क्या है? 14 माइनस वाई, एक्स की जगह रख दिया, वो ये वाई बराबर कितना? 4। यानी कि एक्स की जगह किसका मान रख दिया मैंने? समीकरण 3 से 14 माइनस वाई रख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 14 माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका? 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा है? ये माइनस का वाई और माइनस का वाई कितना हो जाए? माइनस का 2 वाई। माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह का लगता है? माइनस का ही लगता है। ठीक है, बराबर ये आपका 4, ये उधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 14 जाएगा। इधर प्लस का 14 है, बराबर से उधर जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2 वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 - 14, यानी 4 - 14 कितना हो जाएगा आपका? 10। 4 और 14 कटेगा, 14 में 4 जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 वाई बराबर 10 आ जाएगा। अपन ने बहुपद में सीखा ही था कि यहाँ पर जो भी गुणे में संख्या है तो उधर जाएगी तो घटे हो जाएगी। तो वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका? 10/2। वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा? 2 × 10, यानी वाई का मान कितना आ गया आपका? 5। वाई का मान 5 आ गया है। वाई का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख देना, आपको एक्स का मान मिल जाएगा। समीकरण यानी वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, मैंने 3 समीकरण इसलिए ली कि आपको इसमें पता रहेगा कि यहाँ पर समीकरण 3 बनेगी, इसलिए मैंने 3 ली। क्योंकि एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 में, क्योंकि 3 समीकरण क्या आप लोगों ने बनेंगे। एक और दो समीकरण आपको दी हुई है, यानी प्रश्न में दे रखी होगी, और इसी समीकरण के आप लोग बने, इसलिए क्या है कि वाई का मान समीकरण 3 में रखा, क्योंकि अपने को पता रहेगा कि हाँ, समीकरण 3 बनाना है इसमें। तो समीकरण 3 क्या है आपका? एक्स बराबर 14 माइनस वाई, 1 से 14, वाई का मान कितना है आपका? -5। एक्स बराबर 5 घटे कितना आएगा? 9, यानी एक्स का मान कितना आएगा आपको? 9। अच्छा करके लिख देना, अतः एक्स बराबर 9 और वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5। ठीक है, ये आपका प्रतिस्थापन से आंसर हो जाएगा। इसी को अपन कैसे करेंगे? विलोपन से करेंगे, आंसर सेम आएगा। किसी भी विधि से करो, आंसर आपका बराबर आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये आपका प्रतिस्थापन थी। वीडियो थोड़ा धीरे करके इसको देख लेना, थोड़ा स्पीड हो तो। अब आता है आपका विलोपन। विलोपन विधि क्या करते हैं यहाँ पर? देखो, सबसे पहले विलोपन जो विधि होती है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो किसी भी एक का क्या होना चाहिए, जो गुणांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो ही अपन विलोपन विधि लगा सकते हैं। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो अपन क्या करेंगे? उनको ऊपर नीचे गुणा करके उनको गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? गुणांक सभी बराबर है। एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 4। यानी सभी के गुणा, यहाँ पर एक्स के भी गुणांक बराबर है, वाई के भी गुणांक बराबर है, तो अपने को कोई करना ही नहीं है। वो सबसे पहले देखना प्लस माइनस, जब प्लस माइनस होते हैं यहाँ पर क्या लिखना? जोड़ने पर। क्या लिखोगे? जोड़ने पर। जब यहाँ पर प्लस माइनस हो तो आपने क्या लिखना है? जोड़ने पर लिखना है। ठीक है, जब यहाँ दोनों क्या हो, किसी भी एक का, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर एक्स को लेकर हल करते हैं तो अपन यहाँ पर घटाने पर लिखते हैं कि यहाँ पर दोनों के चिन्ह क्या है? प्लस प्लस है। और इसके अपने को सबसे पहले देखना है प्लस माइनस तो नहीं है, उस वाले पद को अपने को बराबर करना है और उसी को हल करना है, पहले ये देखना है। अगर फिर अगर ज्यादा बड़ा पद आ जाता है, ज्यादा बड़ी संख्या आ जाती है गुणांक में, तो फिर अपने को छोटी संख्या देखनी है। उसमें फिर आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि दोनों प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? घटाने पर। दोनों माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? घटाने पर। ठीक है, दोनों प्लस घटाने पर, दोनों माइनस घटाने पर। लेकिन एक प्लस और एक माइनस होगा तो यहाँ पर जोड़ने पाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस और प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? जोड़ने पर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि इनके ये गुणांक बराबर है तो फिर डायरेक्ट जोड़ने पर लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 18। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 18/2। एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में? 9 बार। एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 2 3 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स प्लस वाई बराबर 14। 9 प्लस वाई बराबर 14। वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा? 14 - 9
ठीक है। y बराबर 14 में शून्य हो जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है। तो ये आपका x और y का मान सेम आया। ठीक है, कोई सी मेथड लूंगा आपके सेम आएंगे मान। अब ये तो आपका सिंपल सवाल था। एक थोड़ा मैं एक सवाल करो। विलोपन नहीं ख्याल है ना, प्रतिस्थापन तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिस्थापन तो सिंपल रहेगा, कुछ भी नहीं करना रहेगा। लेकिन विलोपन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो कि आपका एक्स 3x प्लस 4y बराबर 10, और अगला है आपका 2x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है समीकरण एक, ये समीकरण दो। इसको विलोपन से हल करना है। अब यहाँ पर गुणांक बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके गुणांक बराबर नहीं है। तो क्या करोगे, सबसे पहले गुणांक बराबर करोगे। किसके गुणांक बराबर करना, देखो यहाँ पर क्या है, ये 4 ये 2 है, वो सबसे अच्छी बात है कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ही कर दो। यहाँ पे क्या है, जिसके भी गुणांक करना है, जिसके भी गुणांक बराबर करना है उसका गुणा ऊपर नीचे करना है। तो 2 का गुणा यहाँ कर दो और 4 का गुणा यहाँ कर दो। ठीक है, यानी किसके गुणांक बराबर करें अपन, y के। तो y के गुणांक को गुणा क्या करा अपन ऊपर नीचे, इसका गुणा यहाँ पर करा, इसका गुणा यहाँ करा, माइनस प्लस को ध्यान में नहीं देना है यहाँ पर। 2 का ऊपर गुणा करो, 4 का नीचे गुणा करो, तो आपको समीकरण क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इसको अगर बराबर करते हैं, x को बराबर करते हैं, तो 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे होता। गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 4 गुना 8y बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना 20। 4 का गुणा करो, 4 गुना 8 x माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8y। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 गुना 8 प्लस माइनस, जिसके गुणांक बराबर करा है उसको देखना है, यानी कि y को देखना है। y के जो चिन्ह होता है प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जोड़ने को आ जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस प्लस, सॉरी जोड़ने पाएगा, चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 8 ये 14x हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा 14। तो 14 के पहाड़े में 28 कितनी बार आते हैं, 2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर अगला आपका देखते हैं, इसका मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो जो छोटी समीकरण उसमें रख दो, एक 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, छोटे वाले रख दिया, x मान 2 रख दिया, तो 2 गुणित 2 माइनस 2y बराबर कितना 2। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 2। 4 माइनस ये माइनस 2y बराबर 2 माइनस कितना हो जाएगा 4, ये दो लगाना है ना, बराबर माइनस का 2y बराबर माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसे कैंसिल नहीं करो तो क्या करो, बटे में ले जाओ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 1, यानी कि y का मान 1 और x का मान कितना हो गया आपका 2। अतः करके लिख देना x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, एक और मैं मेथड बताता हूँ कि जब आपको घटाने पर अगर लिखते हो तो क्या करना होगा, इसी सवाल को बता रहा हूँ, तो आगे हल नहीं करूंगा। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या है आपका, जब इस x को बराबर करोगे, x को बराबर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा। करो गुणा कितना हो जाएगा 6x, यहाँ करो कितना हो जाएगा आपका 8y, यहाँ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसका करो 6x माइनस 3 गुणा 6y और 3 गुणा कितना हो जाएगा 6। अब ध्यान रखना, गुणा किसके बराबर करा आप लोगों ने, x के गुणांक बराबर करे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस है। ठीक है, कुछ भी चिन्ह नहीं होता आगे, दोनों प्लस रहता है, दोनों प्लस है। अब दोनों प्लस है तो क्या करेंगे यहाँ पर घटाने का, जब घटाने को करते हैं तो क्या होता है चिन्ह परिवर्तन होता है, जहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस, और माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका 14 प्लस का 14y, और ये कितना होगा आपका 14। ठीक है, 20 में से 6 जाएगा 14, y बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा 14 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 मान आ जाएगा। ये मान इसमें रखूंगा तो उसका x मान मिल जाएगा। एक और मैं बात बता दूं कि जब विलोपन को हल करो तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, x के नीचे x रहना चाहिए, x के नीचे x,
और y के नीचे y होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो जैसे मान लो थोड़ी देर समीकरण ऐसा आ जाता कि -2y प्लस 2x बराबर 2। अब यहाँ पर क्या है, आपका x के नीचे y आ रहा है, y के नीचे x आ रहा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। ये समीकरण सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण में ये 2x यहाँ पर रख दो, ये माइनस का 2y यहाँ आ जाएगा, और ये 2। इसको फिर समीकरण देना 2, ठीक है। इसको आगे पीछे करके फिर हल करना है, ठीक है। ये आपका प्रतिस्थापन और विलोपन, जो भी आपका किताब के जो भी क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विलोपन, उनको प्रैक्टिस करने मिलना आपका हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो करवाए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब विलोपन थोड़ा और आगे देखते हैं, सवाल आएंगे इसी चैप्टर में। धन्यवाद।